दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने शुक्रवार को कश्मीरी गेट अंतर्राज्यीय बस अड्डे ISBT का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इसके पूर्ण कायाकल्प तथा क्षेत्र में भारी भीड़भाड़ को कम करने के दिए गए निर्देश को देखने के लिए बस अड्डे का दौरा किया। आपको बता दें, उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में अधिकारियों से अतिक्रमण हटाने तथा फुटपाथों और केंद्रीय चौकियों की दयनीय स्थिति में सुधार करने का अनुरोध किया गया। बस अड्डे के अंदर बस स्टैंड से अंतर्राज्यीय बसों को आने जाने टर्न अराउंड में 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का समय लग रहा था, जिसे लेकर दिल्ली उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने परिवहन आयुक्त और DTC को अंतर्राज्यीय बसों के लिए इस समय को घटाकर 30 मिनट करने का निर्देश दिया था, जिससे बसों का परिचालन 50% से अधिक बढ़ जाएगा। इसी को संपूर्ण करते हुए आज दिल्ली के LG ने ISBT कश्मीरी गेट बस अड्डे का निरीक्षण किया तथा जहां 1200 बसें चला करती थी वहीं 800 बसों को और चालू किया, जिस यात्रियों को बसों के चलने के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। मैंने बहुत पहले भी ISBT के विजिट किए थे और उस वक्त देखा था कि ISBT की जो कंडीशन है बहुत ख़राब हुआ करती थी, बड़ी गंदगी होती थी, जगह जगह पर दुकानें टूटी हुई होती थी। उनको कहा था इम्प्रूव करने के लिए। मुझे आज बड़ी खुशी है कि उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। ISBTs जो हैं बहुत क्लीन दिखने लगे हैं, जो एक एटमॉस्फेयर क्लीन हमको अपने पैसेंजर्स को देना चाहिए। उसके साथ साथ एक चीज़ जो समझ में आई थी कि जो बसेस का जो टर्न अराउंड पीरियड है वो 45 मिनट से 90 मिनट्स का हुआ करता था। एक बस आकर 90 मिनट्स तक के लिए ISBT में खड़ी हो जाती थी, जिसकी वजह से एवरेज जो था वो करीब 1200 बसेस ही एक ISBT हैंडल कर पा रहा था, पर्टिकुलरली दिस कश्मीरी गेट। उसको कम किया और कहा कि नहीं ये ज़्यादा है, और आज जो हम लोगों ने 20 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स जो ग्रेस के साथ और सभी के रेट्स इक्वल किए, चाहे वो सरकारी बस हो या प्राइवेट बस हो, उसका ये फ़र्क पड़ा कि आज हमारा जो एवरेज है वो 2000 बसेस प्लस हो गया है, जिसकी वजह से ISBT की इनकम भी बढ़ी है और उसके साथ साथ अब हमारा जो टर्न अराउंड पीरियड है वो भी बहुत कम हो गया है। कोशिश ये है कि इसको और इम्प्रूव किया जाए। आज जो मैंने यहाँ पर देखा है बहुत अच्छा काम हुआ है यहाँ पर, और थोड़ी सी बहुत जो चीज़ें हैं उसको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ठीक करने के लिए, वो भी ठीक हो जाएंगे। दिल्ली में ये जो बेसिक फैसिलिटी है जहाँ पर गरीब तबका या कैसी जनरल पब्लिक सफ़र करती है, उनको हमें अच्छी सुविधाएं देने की ज़रूरत है और उसके लिए मेहनत करने की भी ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट आएगा। जो छोटा छोटा रह गया, मैं कह सकता हूँ कि 95% जो है इम्प्रूवमेंट है पहले के विजिट से, और आज तक 4-5% जो है वो भी ठीक कर लिया जाएगा। और सफाई देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जो मैं पहले आया था तो वो इतना गंदा था कि यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल था। तो आप समझिए पैसेंजर्स किस तरीके से यहाँ पर रहते होंगे 1-1, 2-2 घंटे। आज बहुत साफ़ है। मेरे आने की वजह से सफाई नहीं है, बल्कि पहले से इसकी सफाई होना शुरू हुई है। ये इम्प्रूवमेंट्स हम करते रहेंगे और जो मैंने वादा किया कि दिल्ली की जनता को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, उसको करेंगे। थी उन्होंने विजिट करके कई निर्देशन दिए थे कि किस तरह से बस अड्डे को हमें सुधारना है, तो हमारा उस डायरेक्शन में हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स करे हैं। जैसा उन्होंने बताया कि अब हमारा वेटिंग टाइम कम हो गया है, नंबर ऑफ बसेस बढ़ गई हैं, रेवेन्यू बढ़ गया है, सफाई काफ़ी अच्छी हुई है और उस पर फर्दर काम जारी है। उसके संग ही उन्होंने कमांड कंट्रोल सेंटर भी विजिट करा, जहाँ पे कि हम बसों का लाइव ट्रैकिंग कर रहे हैं। स्पेशली जो अलर्ट वगैरह आते हैं, पैनिक बटन, जो वीमेन सेफ्टी से रिलेटेड इशू है, उसको भी उन्होंने मुआयना करा और वो NIC के थ्रू हम सिस्टम कर रहे हैं। उसमें काफ़ी कुछ हमने सिस्टम स्टेबलाइज हो गया है और उसमें कुछ जो भी हमें इम्प्रूवमेंट करने वो हम विद इन नेक्स्ट 1-1.5 महीने में हम वो भी कर लेंगे। सो बाई